अक्सर कहा जाता है कि जोश में नहीं होश में काम लीजिए। ये आपने हर एक ने सुना होगा और बात सही भी है। और ये कहते क्यों हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है, तो सबसे पहले ये जो बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि जोश में नहीं होश में काम लो, तो पहले तो ये समझते हैं कि होश है क्या। ये है चेतना, विवेक। आपकी समझदारी से आपको काम लेना है। और चेतना और विवेक के होने के बावजूद भी यदि आप अति उत्साहित हो जाते हैं, विवेक खो बैठेंगे, आपकी चेतना जो है लुप्त हो जाएगी। और यही आज का विषय है कि जोश में नहीं होश में काम लीजिए, वरना होश कब जोश में बदल जाए आपको पता ना चले। इसलिए चेतना और विवेक को अपने काबू में रखें। हेलो, दिस इज अशोक बोस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बियॉन्ड 61। हरे कृष्णा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से, तो आगे बढ़ते हैं। इंसान होश में हमेशा रहता है, लेकिन उसे जब उत्तेजना अधिक हो जाती है, अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, ओवर एक्साइटमेंट, तीव्र इच्छा होता है और किसी लक्ष्य के प्रति वो एक जुनून उसके ऊपर सवार हो जाता है कि मुझे करके रहना है। एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल है। फुटबॉल मैच या क्रिकेट का मैच। क्रिकेट के अंदर कई लोग अपना स्कोर बनाते हैं, टीम का स्कोर नहीं बनाते हैं और वो जोश में खेलने लगते हैं। तब तक ओवर्स खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से फुटबॉल में देख लीजिए, वो पास देता तो गोल होता, लेकिन वो स्वयं के लिए खेल रहा है, अकेला खेलना चाहता है और अकेले ही गोल अपना बनाना चाहता है। उसके अंदर जोश आ गया, तो ये जो जोश है उसने चेतना खो दिया है। उसे जो बताया गया था वो वहां से हट करके अपना एक स्वयं का ओवर एक्साइटमेंट में उद्देश्य बना करके वो गोल की तरफ चला गया, वरना पास देता तो गोल हो जाता, लेकिन उसने नहीं दिया क्योंकि उसे अपना स्कोर बनाना था। जिस भी व्यक्ति का होश काबू में नहीं रहता और वो भावनात्मक बन जाता है, तो उसके अंदर जो है वो इमोशनली सोचने लगता है। वो मेंटली नहीं सोचता, दिमाग से नहीं सोचता, अपना चेतना विवेक से नहीं सोचता। ऐसे लोग अक्सर जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ही काम करने लगते हैं और करते करते गलतियां जरूर करते हैं, जिससे कभी गलत फैसले हो जाते हैं और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। हालांकि सही संतुलन जोश और होश के बीच में बहुत किंचित मात्र है। इसको समझना बहुत जरूरी है और दोनों ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि जोश जरूरत नहीं है, जोश की जरूरत होती है। वो कैसे, अब आपको बताता हूं। प्लानिंग के लिए होश की जरूरत होती है, लेकिन प्लानिंग जब हो जाता है, स्ट्रैटेजी जब बन जाता है, प्लान कर लिया आपने, कागज पे उतार लिया है और अब आपको जो है सक्रिय होकर के एग्जीक्यूट करना है, तो उसके बाद आपको जो है जोश में काम करना है। यू शुड बी एक्साइटेड टू टेक अप दैट वर्क एंड फिनिश इट ऑफ। दैट इज अ यूजफुल होश एंड जोश। इसके गुण और अवगुण दोनों है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यूजफुलनेस एंड नॉट यूजफुलनेस, दोनों ही है। वो कैसे? मान लीजिए अचानक आपने कुछ हासिल कर लिया, यू हैव अचीव्ड समथिंग, लेकिन जब आप अचीव कर लेते हैं तो आप पुराने बातों को भूल जाते हैं, अपने पास्ट को भूल करके आप जो है जोश में शुरू हो जाते हैं कि मैं तो कर ही सकता हूं। लेकिन जब आप जोश में होते हैं तो आप गलती कर सकते हैं और आपको लोग देखते हैं और आपको टोकेंगे। जोश में काम करना गलत नहीं है, करिए। पैशन होना बहुत जरूरी है, जुनून होना बहुत जरूरी है, लेकिन अवेयरनेस एंड प्रूडेंस ना चला जाए, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो यू विल लूज योर कंट्रोल। यू डोंट नो व्हाट यू आर, वेयर यू हैव स्टार्टेड, व्हाई यू हैव स्टार्टेड, और आप अंत कहां करेंगे। इसी के बीच में इफ यू आर लूजिंग योर कंट्रोल, देन यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। अब तक के बातों का सारांश
यही निकला है कि भावना में, इमोशनली, यदि आप कोई इमोशनल हो जाए और उस आपके ऊपर जो है जुनून हावी हो गया, तो आपके साथ क्या होता है? अल्टीमेटली आप परिणामों को सोचते नहीं हैं कि इसका अंजाम बुरा होगा या अच्छा होगा। आप होश खो बैठे हैं और इसके परवाह किए बिना आप जब काम करते हैं तो आपका जो होश है वो जोश में बदल जाता है और अंत में आपको हानि हो सकता है। एंड दिस कैन हैपन ओनली व्हेन इमोशन टेक्स ओवर द लॉजिक। लॉजिक को आप छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं और इमोशनली करने लगते हैं, तो आपसे गलती होगी। तो इसलिए जो कहावत है कि जोश में नहीं होश में काम कीजिए, ये बिल्कुल सही है। यहीं तक है आज का कंटेंट, और यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कम आ रहा है, लाइक तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा चैनल बियॉन्ड 61 है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।